तमाम लोगों को स्पेशली 25 दिसंबर को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो बानी पाकिस्तान है, जिन्होंने हमारे लिए एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे एक टुकड़ा बनाया पाकिस्तान, जिसमें हम तमाम अक़लियतें अपनी ज़िंदगी के असूलों के मुताबिक और अपने फ़लसफ़ा हयात के मुताबिक आज़ादी से सांस भी लेती हैं और एक कोड ऑफ लाइफ के तहत अपनी ज़िंदगी भी गुजारती हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह 25 दिसंबर को क्या हर रोज़ ये आपका, मेरे समेत तमाम 22 करोड़ लोगों के ऊपर, पाकिस्तानी के ऊपर आपका ये एहसान है कि आपने हमें ये टुकड़ा दिया हुआ है, क्योंकि जो इस वक्त कश्मीर के अंदर और जो इस वक्त इंडिया के अंदर आरएसएस, हिंदुत्व और मोदी की सरकार जो एथनिक क्लिनजिंग कर रही है मुसलमानों के साथ और माइनॉरिटीज़ के साथ, आज हम सिर्फ आपको ही इसका खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने हमारे लिए जंग लड़ी और आज हम पाकिस्तान के अंदर अपनी सांस ले सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। Mr. Gandhi has arrived. It was good to see you, Mr. Gandhi. You're not taking care of your health, though. मैंने और कांग्रेस ने ये फैसला किया है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म आप होंगे। क्या आपको इस पर भी कोई एतराज़ है? इस पेशकश का जवाब मैं पहले भी एक बार दे चुका हूँ, मिस्टर गांधी। मुझे इक़्तिदार नहीं, मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। क्या आपका वज़ीर आज़म बनना हिंदुस्तान के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं? नहीं महात्मा साहब, बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट में हिंदुओं के 10 के मुकाबले में मुसलमानों का 1 वोट होगा। मेरा वजीर आज़म बनना मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन मेरी कौम के लिए नहीं। जरा सोचिए मिस्टर गांधी, मुसलमान हिंदुओं के नलकों से पानी नहीं पी सकते, तो दोनों एक साथ रहेंगे कैसे? बंटवारा हिंदुस्तान की तबाही होगा। आप क्यों नहीं सोचते? माय फ्रेंड, मुझे यकीन है कि मुसलमानों को आजादी मिल गई, वो इस कुर्राए अर्ज़ में एक अजीम कौम बनकर दिखाएंगे, इंशाअल्लाह।